क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, चतुर्भुजों को समझना। चैप्टर नंबर 3 में हम चतुर्भुज का अध्ययन करेंगे। चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, चतुर्भुजों को कौन कौन से प्रकार से अपने चैप्टर में काम में लेना है, चतुर्भुजों की प्रॉपर्टी, ये सब अपन क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो 3.1 का फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया है। यहाँ पर कुछ आकृतियाँ आपको दी गई है, इनको समझ के कुछ ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, जैसे साधारण वक्र, साधारण बंद वक्र, बहुभुज, उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज। इन सब का क्या है, आपको बताना है कि ये कौन कौन सी आकृतियाँ हैं, अवतल बहुभुज है, उत्तल बहुभुज है। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे कि साधारण वक्र क्या होता है, साधारण बंद वक्र क्या होता है, किसे कहते हैं, बहुभुज किसे कहते हैं। जब तक ये पता नहीं होगा तो आप किस प्रकार से पहचानोगे। तो इनके बारे में बताएंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे कि साधारण वक्र क्या होता है, साधारण बंद वक्र क्या होता है, बहुभुज किसे कहते हैं। उसके बाद में आप आकृतियां क्या करेंगे, पहचान लोगे। तो यहाँ पे देखो ये कुछ आकृतियां दी गई है। तो इसमें पहला ऑप्शन जो आपको दिया है वो बोला है साधारण वक्र। इसमें पहचानना है कि आपको साधारण वक्र कौन कौन से हैं। तो आपको देखो जो साधारण वक्र होते हैं वो क्या होते हैं, साधारण वक्र जो होते हैं वो क्या होते हैं, केवल ये सिंपल वक्र होते हैं, एक ही लाइन से बने हुए। जैसे ये बंद भी हो सकता है, खुला भी हो सकता है, ये केवल वक्र है। ये कोई सी भी आकृति यहाँ पे आ सकती है, जैसे ये आकृति भी यहाँ पे आ सकती है। पर यहाँ पे क्या होगा कि जो रेखा होगी एक ही रेखा आती है, ऐसे अन्य कोई दो दो रेखा यहाँ पे आएगी नहीं। जैसे ये एक रेखा आ गई, पूरी ये एक ही रेखा चलती है, ऐसे दूसरी रेखा इसके ऊपर से कोई क्रॉस नहीं करेगी। जैसे यहाँ पे ये लाइन जा रही है और इसको एक क्रॉस कर रही है, तो ये आपकी क्या होगी, साधारण वक्र नहीं होगा। तो यहाँ पे साधारण वक्र क्या होता है, एक ये सीधा वक्र जिसको कोई दूसरी लाइन काटती नहीं हो। जैसे यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ तो यहाँ से ऐसे चला, ऐसे चला, कोई सी भी आकृति में ये बने, पर यहाँ पे एक लाइन को ये दूसरी लाइन काटनी नहीं चाहिए। यहाँ पे देखो ऐसा कौन कौन सा आकृति है, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे देखते हैं अपन। फर्स्ट ऑप्शन में अपन को दिया है, जैसे ये आकृति है, ये क्या है, यहाँ पे देखो एक ही लाइन से बनी हुई आकृति है और ये क्या है, साधारण वक्र कहलाएगा। ऐसे ये भी क्या है, एक ही रेखा से बनी हुई आकृति है, ऐसे बंद आकृति है। पर यहाँ पे देखो ये तो एक वक्र तो ये, और इसके अंदर एक और दूसरा वक्र आ रहा है। तो यहाँ पे ऐसी आकृति भी नहीं होनी चाहिए, केवल ये सिंपल आकृति होनी चाहिए। वो क्या होगी, आपकी साधारण वक्र कहलाएगा। ये आपका देखो ये इसको ये लाइन है, इसको ये लाइन काट रही है, तो ये भी क्या होगा, नहीं होगा। ये आपका हो सकता है केवल सिंपल आकृति है, ऐसे ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, ये लाइन देखो इसको काट रही है, बीच में से प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ पे देखो आपका साधारण वक्र में जो आप ऑप्शन लिखोगे वो कौन कौन सा होएगा आंसर में, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड और थर्ड नहीं होगा, 5, 6 और 7, ये आपके क्या होंगे, साधारण वक्र कहलाएंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिया है बी ऑप्शन, साधारण बंद आकृति। साधारण बंद आकृति का मतलब है साधारण आकृति तो होनी चाहिए, केवल एक ही रेखा वाली आकृति तो होनी चाहिए, पर वो क्या होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। जैसे ये यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट होकर ऐसे ऐसे चलकर ये यहाँ पे इसी पॉइंट पे आकर क्या हो रहा है, क्लोज आकृति बन रही है। यहाँ पर और एग्जाम्पल आपको बताएं, जैसे ये कोई भी आकृति है, जैसे ये आयत है, यहाँ पे देखो ये ओपन नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से पूरा क्लोज होना चाहिए। यहाँ पे ये क्लोज बंद आकृति होनी चाहिए और एक ही रेखा की आकृति होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो आकृति है वो आपकी कौन कौन सी हो जाएगी, एक तो फर्स्ट, इसमें भी क्या होगी, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और 5वां, 6वां और 7वां। कैसे, यही देखो पहली क्लोज आकृति है और साधारण भी है, ये इसको कोई दूसरी लाइन काट रही नहीं है। ऐसे ही ये भी आपकी क्लोज है, इसमें दो दो फिगर आपके नहीं होंगे। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन में भी देखो ये लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, काटती है, तो ये भी क्या होगा, साधारण बंद आकृति नहीं होगी। ऐसे देखो ये यहाँ से स्टार्ट होकर ऐसे ये पूरा क्या है, क्लोज फिगर बन रहा है, क्लोज बंद आकृति बन रही है, तो ये भी क्या होगा, आपका साधारण बंद आकृति में आएगा। ऐसे भी ये भी देखो आपका बंद आकृति है, ऐसे ही ये आपकी भी क्या है, बंद आकृति है, इनको कोई दूसरी रेखा काट रही भी नहीं है। और ये देखो ये वक्र और ये वक्र, इसको ये लाइन काटती है, तो ये क्या होगा, साधारण बंद आकृति नहीं होगी। अब देखो नेक्स्ट जो बोला है वो क्या है, बहुभुज।
बहुभुज क्या होता है? बहुभुज का मतलब है अनेक भुजाओं से मिलकर बनी हुई आकृति। बहुभुज में कौन कौन सी आकृति आपकी आती है? देखो जो बहुभुज होता है वो क्या होता है? बहुभुज आपकी जो होती है जैसे रेखा वो भुजाओं से मिलकर बनी हुई आकृति, जैसे बंद आकृति होनी चाहिए और केवल भुजाओं से मिलकर बनी होनी चाहिए। इसमें कोई ऐसा वक्र आकृति आपकी आनी नहीं चाहिए, ये आपका बहुभुज नहीं होगा। केवल क्या होगा? केवल भुजाओं से मिलकर आकृति हुई, चाहे से कैसी भी आकृति हो, केवल भुजाओं से मिलकर बनी होनी चाहिए। ऐसे आपका ये डायग्राम भी आपका बहुभुज कहलाएगा। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो कौन कौन से बहुभुज है? देखो यहाँ पे जो बहुभुज है आपको, देखो ये रेखाओं से मिलकर बनी हुई आकृति है और बंद भी है, ये क्या कहलाएगा? बहुभुज कहलाएगा। आपका ये भी क्या कहलाएगा? बहुभुज कहलाएगा। ये बहुभुज नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि इसमें देखो भुजाएं नहीं है, केवल वक्र आकृति है। यहाँ पर इसमें ये भुजाओं से मिलकर बनी हुई आकृतियां हैं, ये भी आपका क्या कहलाएगा? बहुभुज कहलाएगा। और ये आपका बहुभुज नहीं कहलाएगा, ये भी नहीं कहलाएगा। इसमें देखो भुजाएं तो हैं दो, पर ये वक्र आकृति हो रही है, तो ये भी क्या होगा? बहुभुज नहीं होगा। तो यहाँ पे जो बहुभुज होंगे वो आपके कौन कौन से हैं? पहला है, दूसरा है और चौथा। तो आपके आंसर में लिखना है फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड और फोर्थ। ऐसे ही डी आपको दिया हुआ है उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज आपका क्या होता है? देखो उत्तल बहुभुज का मतलब है, देखो बहुभुज तो वो होना चाहिए और उत्तल का मतलब क्या है? बहुभुज तो क्या होता है? रेखाओं से मिलकर बनी हुई आकृति। रेखाओं से मिलकर जो बंद आकृति बनती है वो तो क्या कहलाता है? बहुभुज कहलाता है, जैसे अपन ने बहुभुज में पढ़ा है। और ये उत्तल बहुभुज क्या होता है? उत्तल बहुभुज वो होता है जैसे आपको देखो ये आपको डायग्राम दिए हुए, ये बहुभुज है, भुजाओं से मिलकर आकृति जो बंद आकृति है वो बहुभुज कहलाती है। जैसे यहाँ पर उत्तल बहुभुज का मतलब ये है कि बंद आकृति तो होनी चाहिए, उसके अंदर आंतरिक एक कोण जो हो वो 180 डिग्री से बड़ा हो, यदि वो तो क्या कहलाएगा? आपका उत्तल बहुभुज में आएगा। जैसे आपको दिया हुआ है, ये डायग्राम आपको दिया हुआ है, इसके अंदर ये कोण 90 से छोटा है, 180 से छोटा है, और ये देखो 180 से बड़ा होगा। एक रेखा पर 180 डिग्री कोण बनता है, यदि रेखा को इस प्रकार से मोड़ा गया है तो ये तो 180 से भी क्या हो गया? बड़ा कोण हो गया। तो यहाँ पर अंदर वाला एक कोण क्या हो? 180 डिग्री से बड़ा हो, वो तो क्या कहलाएगा? उत्तल बहुभुज कहलाएगा। और जो 180 से छोटे कोण होते हैं वो क्या कहलाएगा? आपका अवतल बहुभुज कहलाएगा। तो यहाँ पे देखो आपको फर्स्ट ऑप्शन में देखो एक कोण 180 डिग्री से बड़ा है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका उत्तल बहुभुज कहलाएगा। और यहाँ पे ऐसा कोई डायग्राम नहीं है, उसके अंदर एक कोण क्या हो? कम से कम एक कोण 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे उत्तल बहुभुज जो होगा वो इसका आंसर में केवल एक ही आएगा। और यहाँ पे अवतल बहुभुज है, अवतल बहुभुज में देखो होता है उसमें प्रत्येक कोण क्या होने चाहिए? 180 डिग्री से क्या होने चाहिए? छोटे होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो इसमें सभी कोण जो है 180 डिग्री से छोटे होंगे। और ये भी आपका बहुभुज है, रेखाओं से मिलकर बनी हुई आकृति है। और अवतल बहुभुज है या नहीं है वो देखो, अवतल बहुभुज भी क्या है? इसमें सभी कोण क्या है? 180 डिग्री से क्या है? छोटे हैं। तो ये आपका क्या आएगा? अवतल बहुभुज में आएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर आप लिखोगे अवतल बहुभुज में फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन। इस प्रकार से आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है, निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं? आपको कुछ आकृतियां हैं, उनमें आपको विकर्णों की संख्या बतानी है। यहाँ पर आपको एक चतुर्भुज के अंदर क्या बताना है? विकर्णों की संख्या बतानी है। तो चतुर्भुज जो बनता है जैसे चार रेखाओं से मिलकर बनी हुई आकृति होती है, और ये उत्तल चतुर्भुज है। तो यहाँ पे देखो विकर्ण जो होते हैं वो होते हैं आमने सामने कोणों से जो सीधी रेखा खींची जाती है वो क्या होती है? विकर्ण कहलाता है। जैसे ये चतुर्भुज है, इसके अंदर 2 ही विकर्ण होंगे। कितने विकर्ण होंगे? 2। तो पहले का आंसर क्या होगा? 2 विकर्ण। और यहाँ पे आपको एक इसका सूत्र भी है, तो यहाँ पे सूत्र से आप कोई से भी बहुभुज का क्या निकाल सकते हो? विकर्ण निकाल सकते हो। तो यहाँ पे जो सूत्र से अपन निकालते हैं, तो यहाँ पे देखो बहुभुज में विकर्ण n कोष्टक n-3 अपॉन में 2।
ये आपका सूत्र है। यहाँ पर जो n है वो बहुभुज में भाई कितनी भुजाओं की संख्या है, तो यहाँ पे लिख लेना n बराबर भुजाओं की संख्या। फर्स्ट ऑप्शन में बोला है एक उत्तल चतुर्भुज, चतुर्भुज में 4 भुजा होती है, तो यहाँ पे n की जगह आपको 4 रखना है। तो यहाँ पे देखो ए ऑप्शन का आंसर जैसे निकाले अपन, तो ये n की जगह अपन 4 रखते हैं, तो 4 कोष्टक 4 माइनस 3 बट्टे में 2, तो ये आपको हो जाएगा 4 में से 3 जाएगा तो 1, तो 4 गुणा 1 बट्टे 2, 2 से 1 कटता है कितनी बार, 2 बार, तो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो ये क्या आएगा आपका 2 ही आएगा। ऐसे आप विकर्ण की संख्या निकाल सकते हो इस सूत्र से। इस सूत्र से अपन देखो बी ऑप्शन का आंसर निकालेंगे, तो बी ऑप्शन जो आपको दिया है एक षटभुज, षटभुज का मतलब है 6 भुजाएं जिसमें होती है। तो यहाँ पे n बराबर तो क्या हो गया 6, तो यहाँ पे सूत्र लगाएंगे तो क्या होगा n कोष्टक n माइनस का 3 बट्टे 2, n की जगह अपन को लेना है 6, तो यहाँ 6 माइनस 3 बट्टे 2, n की जगह 6 रखना है, तो यहाँ आपके 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 3, और ये गुणा में 6 बट्टे में 2, 2 से कट जाएगा 3 बार, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 9। तो यहाँ पे षटभुज में विकर्णों की संख्या होती है 9, और इसका डायग्राम यदि बनाते हैं तो डायग्राम देखो इस प्रकार से बनता है। 6 भुजाएं जिसके अंदर होती है, इसमें 6 भुजाएं 1 2 3 4 5 6, ये षष्टभुज है। आमने सामने के विकर्णों को जब मिलाते जाओगे तो ये आपका क्या बनेगा विकर्ण बनते जाएंगे, और इस प्रकार से आपको 9 विकर्ण मिलते हैं। इसको मिलाते जाना, जैसे ये मिला लिया इससे, तो ये आपका इस प्रकार से इसमें विकर्णों की संख्या निकलती है। आकृति से आपको समझ में नहीं आएगा तो ये आपके लिए सूत्र लिखा है मैंने एक सूत्र से, इस सूत्र से आप विकर्णों की संख्या निकाल सकते हो चाहे वो कोई सी भी आकृति हो। ऐसे इसका थर्ड ऑप्शन आपको बोला है एक त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर देखो विकर्णों की संख्या आपको सी ऑप्शन में निकालना है। त्रिभुज आपका ये होता है, इसमें विकर्णों की संख्या कैसे होगी, यहाँ पे आमने सामने के कोणों को मिलाना होता है। इसमें क्या है आमने सामने के कोण है नहीं, तो यहाँ पे सूत्र से अपन निकालते हैं तो n माइनस का 3 बट्टे 2 बराबर n की जगह त्रिभुज में 3 संख्या होती है तो अपन 3 रखेंगे, तो यहाँ पे देखो 3 कोष्टक 3 माइनस 3 बट्टे 2, तो 3 में से 3 जाएगा तो 0, 3 को जब 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा, और 0 बट्टे 2 तो क्या होता है 0 ही होता है। तो यहाँ पे विकर्णों की संख्या क्या होगी 0। इस प्रकार से विकर्णों की संख्या अपन निकालते हैं।